पड़ोस के घर से पिज्जा की महक आए और एकदम से भूख बढ़ जाए। कभी सोचा है ऐसा होता क्यों है? चलिए आज इसी मजेदार सवाल के पीछे का साइंस समझते हैं। ये एक ऐसा सवाल है ना जो हम सबके दिमाग में कभी ना कभी तो जरूर आता है कि भाई गर्मा गर्म समोसे की खुशबू तो दूर से ही खींच लेती है, पर ठंडे सैंडविच का पता ही नहीं चलता। ऐसा क्यों? चलिए आज इस राज से पर्दा उठाते हैं। और इस गुत्थी को सुलझाने के लिए ना हम चलेंगे एक कहानी की दुनिया में, एक ऐसी कहानी जहां हमारे सारे सवालों के जवाब छिपे हैं। तो मिलिए राहुल से। राहुल एक स्टूडेंट है और उसकी एक आदत है, उसे हर चीज के पीछे का क्यों जानना होता है। और पता है राहुल की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? गर्मा गर्म पिज्जा, मसालेदार बर्गर और वो घी में डूबी हुई दाल बाटी। अरे वाह, मतलब नाम सुनते ही भूख डबल। तो होता यूं है कि एक दिन शाम को राहुल अपनी छत पर आराम से बैठा था और अपने फेवरेट वीडियो गेम में पूरी तरह मगन था। तभी अचानक हवा में एक जानी पहचानी सी महक आई। अरे ये तो पिज्जा की खुशबू है। राहुल एकदम हैरान, सोचने लगा वाह, किचन तो नीचे है, फिर ये मजेदार खुशबू उड़कर छत तक कैसे आ गई? और जैसे ही राहुल ने ये सोचा, हुआ एक कमाल। उसका फोन अचानक से चमका और स्क्रीन से निकलकर सामने आ गए एक एआई गुरु। उन्होंने बड़े ही शानदार अंदाज में अपना इंट्रोडक्शन दिया। मेरा नाम है प्रोफेसर डिफ्यूजन और मैं विज्ञान के हर रहस्य को जानता हूँ। प्रोफेसर मुस्कुराए और बोले, राहुल हैरान होना तो बनता है, पर ये कोई जादू वादू नहीं है, ये तो है प्योर साइंस। प्रोफेसर ने समझाना शुरू किया, देखो राहुल, दुनिया की हर चीज, चाहे वो पिज्जा हो या गुलाब का फूल, अपने अंदर से बहुत ही छोटे छोटे अदृश्य कण मतलब टाइनी पार्टिकल्स हवा में छोड़ती है, और जब ये पार्टिकल्स हमारी नाक तक पहुंचते हैं तब हमें खुशबू आती है। अब असली खेल शुरू होता है टेम्परेचर का। सोचो कि ये खुशबू वाले पार्टिकल्स जो हैं वो छोटे छोटे रनर्स हैं। जब खाना गर्म होता है तो इन रनर्स को मिल जाती है ढेर सारी एनर्जी, बिल्कुल एनर्जी ड्रिंक की तरह, और फिर तो वो तेज रफ्तार से इधर उधर भागने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ ठंडे खाने के पार्टिकल्स, वो जरा सुस्त होते हैं, आलसी, बस धीरे धीरे टहलते रहते हैं। और बस यही एनर्जी से भरे सुपर फास्ट पार्टिकल्स हवा को अपना दोस्त बनाकर लंबी दूरी की रेस पर निकल पड़ते हैं और देखते ही देखते किचन से लेकर छत तक का सफर पूरा कर लेते हैं। लेकिन वो जो ठंडे खाने की आलसी पार्टिकल्स थे ना, वो बेचारे ज्यादा दूर जाने की हिम्मत ही नहीं कर पाते। वो बस अपने सोर्स के आसपास ही मंडराते रहते हैं। तभी तो आइसक्रीम की खुशबू के लिए उसके बिल्कुल पास जाना पड़ता है। साइंस की दुनिया में पार्टिकल्स के इसी फैलाव को कहते हैं डिफ्यूजन, यानी विसरण। इसका मतलब बहुत सिंपल है, पार्टिकल्स का एक जगह से निकलकर चारों तरफ फैल जाना। ठीक वैसे ही जैसे पानी में स्याही की एक बूंद डालते ही वो पूरे पानी में फैल जाती है। तो इस पूरी खुशबू की जर्नी को 3 आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। स्टेप 1, गर्माहट, इससे पार्टिकल्स को मिलती है एनर्जी। स्टेप 2, रफ्तार, एनर्जी मिलते ही पार्टिकल्स तेजी से भागना शुरू कर देते हैं। और स्टेप 3, डिफ्यूजन, यानी हवा में फैलकर हमारी नाक तक पहुंचा जाना। सिंपल। तो अब अगली बार जब भी किचन से किसी लजीज पकवान की महक आए और मन ललचाने लगे, तो ये जरूर याद रखना कि ये सिर्फ एक खुशबू नहीं है, ये तो साइंस का एक छोटा सा सुपर पावर है जो हवा में तैरकर हम तक पहुंचा है। अब जब डिफ्यूजन का ये राज खुल ही गया है, तो जरा सोचिए, हमारी नाक अपने आसपास की दुनिया के बारे में और कितनी ही अनसुनी कहानियां बता सकती है ना? तो अगली बार जब कोई महक आए तो उसके पीछे के इस साइंस को जरूर याद करना।